हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आपको जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 11। ओके, इसमें आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है आपको। अच्छा, आपने कभी ना कभी हीटर देखा होगा, वो वाला हीटर जिसमें स्प्रिंग लगी होती है, जिसे जलाने पर वो लाल हो जाता है, उस पर लोग खाना भी पकाते हैं, है ना। और ऐसा हीटर भी देखा होगा जो सर्दियों में हाथ तापते हैं, रूम को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने प्रेस देखी होगी जिससे कपड़े के ऊपर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये सब क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, इसको हम करंट देते हैं। करंट देने के बाद ये सब क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो क्या करती है, वो हीट को जनरेट करती है। तो फिर सर इन्हीं में ही क्यों करती है, और जगहों क्यों नहीं करती है? हमारे जो तार लगे होते हैं घरों में, उनमें क्यों नहीं करती? उनमें भी करती है, बिल्कुल करती है, बट ये डिपेंड करता है मटेरियल पर। कॉपर का वायर जो है वो बहुत ही कम हीट जनरेट करता है। हमारे जो वायर्स होते हैं घरों में, उनमें जब आप बहुत देर तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो वो करंट, वो वायर भी क्या होते हैं, वो वायर्स भी गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर जो लो क्वालिटी के वायर्स होते हैं उनकी वजह से घरों में, या चलो कभी अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, लेकिन कभी ना कभी घर में इलेक्ट्रिसिटी जो शॉक लग जाता है, या स्पार्किंग, है ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क जो होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, घरों में आग लग जाती है, तारों में आग लग जाती है ना। लाइट की वजह से, करंट की वजह से तारों में तार जल जाते हैं। क्यों जल रहे हैं वो तार इसलिए जल रहे हैं क्योंकि करंट फ्लो होने की वजह से वो गर्म हो जाता है। और जब बहुत देर तक वो गर्म होता रहता है तो वो जो प्लास्टिक होता है उसका ऊपर जो कवरिंग होती है इंसुलेशन की, वो क्या होती है, वो पिघल जाती है। पिघलने के बाद वो क्या होती है, वो आग पकड़ लेती है। आग पकड़ने से वो पूरा वायर में आग लग जाती है, और आग लग जाती है, इसके अलावा फिर वो वायर जल जाता है। वायर में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वायर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फिर वो पूरी वायर जल जाती है। बात समझ में आ रही है? इसकी वजह से फिर पूरे घर में आग लग जाती है। तो ये सब का रीज़न क्या है? इसका आपका रीज़न ये है कि करंट जब फ्लो होता है तो वो हीट को जनरेट करता है। बात समझ में आ गई? तो ये बात हमारे समझ में आ गई कि करंट जब फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जब, या करंट जब फ्लो होता है तो वो हीट को जनरेट करता ही करता है। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अभी जो हम देखने वाले हैं, ये हम देखेंगे कि वो कितनी, या उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हमें ये देखना है कि किसी वायर में कितनी हीट जनरेट होगी तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करें, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो वो पता करने के लिए, या वो फॉर्मूला पता करने के लिए आज हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है इसमें। हाँ जी, तो लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा रोकना पड़ा। तो देखिए, हम समझ चुके हैं कि करंट की वजह से हीट जनरेट होती है, उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि हमारे पास सॉकेट होता है घरों में। ठीक है, क्या होता है, सॉकेट होता है इस तरीके से। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, करंट सोर्स। ये हमारा क्या है, करंट का सोर्स है, इसी से हमें करंट मिलता है। तो देखिए, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स स्टोर रहते हैं इसके अंदर। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हम इसमें वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा सोर्स है, करंट का सोर्स है, ये क्या कर रहा है, ये जब इसमें वायर हम कनेक्ट करते हैं तो ये वायर में करंट को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए कुछ काम करता है, वर्क करना पड़ता है इसको। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को खींचते हो या धक्का देते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती नहीं पड़ती है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए कुछ मेहनत या कुछ काम करना पड़ता है। मान लीजिए कि ये कॉपर का वायर है, ठीक है, अगर कॉपर का वायर है तो इसे वर्क थोड़ा कम करना पड़ेगा, इजीली ये फ्लो हो जाएंगे।
लेकिन वहीं पर अगर वायर कौन सा है, मान लीजिए कि क्रोमियम का है या नाइक्रोम का है, किसका है, नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम, वो जो हीटर होता है लाल लाल स्प्रिंग उसमें लगी होती है, स्प्रिंग जलने के बाद वो लाल हो जाती है, ठीक है ना, वो वायर कौन सा होता है, नाइक्रोम का वायर होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्या होता है इसमें, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो जाता है। अगर फ्लो कम हो जा रहा है तो इसको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर अच्छा वायर है, कॉपर का वायर है जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन वहीं नाइक्रोम का वायर है, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पोटेंशियल की डेफिनेशन देख चुके हैं, उसमें उसका जो ये फॉर्मूला आया है वो कैसे फॉर्मूला आया है वो भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये वर्क क्या है, वर्क वही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाना पड़ रहा है, मूव करवाना पड़ रहा है। तो मूव करवाने के लिए किया गया जो वर्क डन है वही वर्क क्या है, यही वर्क है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर इसको हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल और ये क्या है, चार्ज है, ओके। अब आप पूछोगे सर हम वर्क क्यों निकाल रहे हैं, हमको तो हीट निकालना था, आप वर्क क्यों निकाल रहे हो, या वर्क का से मतलब क्यों आप वर्क पे इतना ज़्यादा जोर दे रहे हो। वर्क पे जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पर कम वर्क करना पड़ रहा है, कॉपर के केस में वर्क कम करना पड़ रहा है, इसीलिए हीट भी कम जनरेट होती है। उसी तरीके से नाइक्रोम में वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हीट भी ज़्यादा जनरेट हो रही है। इसका मतलब जितना वर्क किया जा रहा है उतनी ही हीट जनरेट हो रही है। अगर वर्क कम किया जाता है तो हीट भी कम जनरेट होती है। वर्क अगर ज़्यादा किया जाता है किसके द्वारा, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है ये कर रहा है वर्क, हम नहीं कर रहे हैं, वर्क ये कर रहे हैं। तो अगर ये ज़्यादा वर्क करेगा तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। इसीलिए अगर हमने वर्क निकाल लिया तो वर्क ही किसके इक्वल है, हीट के इक्वल है। अगर आपने वर्क निकाल लिया तो वही हीट हो जाएगी। बात समझ में आ गई, जितना वर्क किया है उतनी ही हीट है, ठीक है। चलिए, तो अगर हमने वर्क निकाल लिया तो वर्क की जगह हम क्या कर सकते हैं, हीट लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क और हीट दोनों इक्वल है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट को हम I से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है, ओके। चलिए, तो अगर मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, ओके। Q की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर Q है और Q की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। तो अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर दें, Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये इंटू में V, ओके। अब ओम्स लॉ से हमें पता है क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V की वैल्यू पता चल गई, V की वैल्यू क्या आ गई, I इंटू आर या IR। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी तो पहले से ही था, इंटू V की जगह क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे, ओके। अब हमारे पास I दो हो गया, एक ये है एक ये है, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। अगर इंटू हट को नहीं लिखना चाहते तो अपन क्या लिख देंगे इसको, I स्क्वायर R टी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, W की जगह क्या कर देंगे, इस W की जगह पर हम H लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या पता करना है, हीट फाइंड करनी है। तो जितना वर्क है उतनी ही हीट है, और दोनों ही क्या है, एनर्जी है। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट भी जूल है, और हीट की जो यूनिट है वो भी क्या है, वो भी जूल है। तो एक तरीके से दोनों ही सेम है, इक्वल है, ओके। तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, हीट लिख सकते हैं। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, I स्क्वायर R T। तो अगर आपको ये पता करना है कि किसी वायर में जब करंट फ्लो होगा तो हीट कितनी जनरेट होगी, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आप
ये पता कर सकते हो कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू निकाल लो। इसका रेजिस्टेंस कितना है, सबका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है। चलिए, तो उसका रेजिस्टेंस बस फिर ज़्यादा जितनी ज़्यादा लेंथ होती जाएगी उतना उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से। तो इसका रेजिस्टेंस पता कर लो और कितनी देर तक आपने उसमें करंट फ्लो किया है वो पता कर लो, ठीक है। ये पता करने के बाद जब आप इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हीट कितनी जनरेट होगी या कितनी जनरेट हो रही है। उसी तरीके से नाइक्रोम में अगर आप करोगे, तो अगर कॉपर के मामले में करोगे तो रेजिस्टेंस कम होता है तो हीट भी कम जनरेट होगी। लेकिन नाइक्रोम में क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इस वजह से ज़्यादा देर भी अगर आपने करंट फ्लो करवाया तो हीट उतनी ज़्यादा जनरेट नहीं होगी, जितनी इसमें होगी उतनी ज़्यादा हीट इसमें जनरेट नहीं होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए, ओके।